अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर फूडी चैनल। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे चिकन कढ़ाई बनाएंगे। चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 केजी चिकन ले लिया। ये बोनलेस नहीं है, मतलब मिक्स है। आपने चिकन लेना है, 1 केजी के करीब है, और इसको आपने अच्छे से वॉश करके जो है ना इसको रख लेना है। इसके अलावा जो है अब हम ग्रेवी बनाने के लिए दूसरी तरफ चलते हैं। उसके लिए हम जो है ना एक बड़ा प्याज लेंगे, उसको जो हमने मोटा मोटा स्लाइस में कट कर लिया है। उसको जो है अब हम जो है ना इसी के साथ हमने एक टमाटर लेना है, उसको भी हमने क्यूब में काट लेना है, और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं, वो भी हम लेके कट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ कि हमने इन तीनों चीज़ों को ऑयल में नहीं पकाना, हमने यहाँ पे इसको स्टीम देना है पानी के अंदर। तो ये है कि हमने इसको ऑयल में नहीं पकाना, हल्का सा सिर्फ पानी में स्टीम देना है, इतना कि बबल्स बने और ये जो है ना हल्का सा टेंडर हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको जो है ना गलाना नहीं है, ना पकाना है। और इसके अलावा जो है ना हम इसकी एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे, जो कि ये है कि हमारे ग्रेवी में इस्तेमाल होगा। हमने प्याज अलग से भी लेनी है, लेकिन इसको हमने हल्का सा ब्राउन करना है। ये आधा कप पानी लिया, इसमें इसको मैंने डाल के स्टीम किया। दूसरी तरफ मैंने जो है एक बड़ा प्याज ले लिया है, और इसको जो हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। हमने इतना इसको ब्राउन करना है कि बस जो है ना हमारा जो प्याज है ना वो लाइट ब्राउन रहे। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे तो हमारा जो प्याज है ना वो ज़्यादा ब्राउन होने की वजह से उससे हमारा जो सालन है ना उसकी शक्ल अच्छी नहीं आएगी। चिकन कढ़ाई में आपने ये मेन पॉइंट आपने अपना ख्याल करना है कि आपने जो प्याज लिए ना उसको आपने मीडियम आंच पे बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। ये जो हमने चिकन लिया था इसको हम मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए हम इसके लिए सामान तैयार करते हैं। सामान तैयार करने से पहले ये आप देख लें, बिल्कुल जो है ना हमने इसको प्याज को जो है ना हल्का हल्का ब्राउन करना, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। ये देखिए बिल्कुल हल्की आंच पे आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको ब्राउन करना है। अब ये देख लें इसका कलर, बहुत जल्दी में ये करेंगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। मसाले में मैं आपको बता देती कि मैंने लाल मिर्च ली है, ये मैंने अजवाइन, ज़ीरा, साबुत धनिया ग्राइंड कर लिया, इसको पीस लिया, भुना हुआ है ये। और इसके अलावा मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, नमक लिया है, हल्दी पाउडर लिया है, और इसके अलावा ये मैंने ब्लैक पेपर ली है थोड़ी सी, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है ना दूसरी तरफ चलते हैं। वहाँ मैंने दही ली है, एक कटोरी दही है। इसके अंदर मैंने जो है ना 1.5 चम्मच जो है ना मैंने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट तैयार कर लिया, पेस्ट डाल लिया। अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो है ना हम चिकन की तरफ जाएंगे। अब अपना चिकन और साथ साथ जो हमारी प्याज हमने चूल्हे में रखी हुई है उसको भी हम देखते रहेंगे ताकि वो ओवर कुक ना हो जाए। अगर वो ओवर कुक हो गई तो वो फिर अच्छा सा उसका टेस्ट नहीं आएगा। अब जो है ना हम इसको जो हमने जो दही का पेस्ट बनाया है, दही का पेस्ट जो है ना हमने इसको चिकन के अंदर डाल के तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक हमने जो है ना इसको फ्रीज़र में रख देना, ताकि हमारा इससे क्या होगा चिकन के अंदर तक मसाला चला जाएगा, और साथ में ये है कि उसका बहुत अच्छा सा जो है ना टेस्ट आएगा। वो चिकन की बोटी जब हम खाते हैं अक्सर कढ़ाई में ऐसा लगता है वो फीकी अंदर से, बिल्कुल ही जो है ना मसाला उसके अंदर नहीं है। तो हमने ये चीज़ याद रखनी है। हमने चिकन के अंदर इस मसाले को डाल के और इसके अंदर ही हम जो हमने अदरक लहसुन है 1 से 1.5 चम्मच है हमारा अदरक लहसुन, उसको डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसके अंदर जो है ना ये अदरक लहसुन और ये मसाले वगैरह सब अच्छे से कोट हो जाएं और उसकी हर बोटी में मतलब टेस्ट आ जाए। इतना हमने इसको वो जो है ना 2 से ढाई घंटे तक इसको रखना है ताकि ये जूसी और टेंडर सा हो जाए चिकन जो है ना। इसके बाद जो हमारी प्याज ब्राउन हो रही है उसको भी हम साथ साथ देखते रहेंगे और इसको हम साइड पे कर देंगे। इसे साइड पे करने के बाद जो है ना ये देखें इसका कलर देखें कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलर इसका है, ये देखें माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है ना अब हम अपनी प्याज को भी साथ साथ देखते रहेंगे। ये हमारी प्याज देखें कितनी प्यारी गोल्डन ब्राउन हो गई, ये देखें इसका बहुत अच्छा सा कलर आ गया। अब हमने इस प्याज को उतार लेना है, इसको प्लेट में निकाल के
अब जो है ना हम अपने उस मसाले की तरफ जाएंगे। अब ब्लेंडर लेना है, ब्लेंडर में हमने ये ब्राउन की भी प्याज जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ये जो मसाला हमने स्टीम करके रखा हुआ था, जिसमें हमने टमाटर, हरी मिर्चें और प्याज ली थी, ये हम इसी के पानी के साथ, इसका पानी आपने ज़ाया नहीं करना, इसको ब्लेंडर में डाल के हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसका जो एक फाइन सा पेस्ट बन जाए। अब हमने ऑयल के अंदर साबुत गरम मसाले डालने हैं, जिसमें हमने दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग और ये हमने आपने डालना है। इसको अच्छे से ऑयल के अंदर ना सोते कर लें, मतलब इसका अच्छे सा एक खुशबू आ जाए। और इसके अंदर हमने जो ये पेस्ट था, हमने इसको ब्लेंड किया हुआ था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इस पेस्ट को अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है ना, जो हमने अलग से पेस्ट तैयार किया था, उसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। हमने इसको 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा इसका कलर आया हुआ है। अब इसके अंदर जो है ना हमने मैरिनेट किया हुआ जो चिकन था, जो हमने 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए ये दही और मसाला और अदरक लहसुन इसके अंदर हमने डाला था, वो हमने 2 घंटे के लिए रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद अच्छे से इसको जो है मिक्स कर लेंगे ताकि जो है हमारा दही और वो जो ग्रेवी का है मसाला वगैरह वो एब्जॉर्ब हो जाए चिकन के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह आप इसका कलर देखें कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। अब हम जो है ना इसको जो है ना 5 से 6 मिनट तक हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। इतना हमने इसका पकाना है कि ये हमारा जो ऑयल है ना वो हल्का हल्का ऊपर आ जाए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए यहाँ आप देखें ये तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए हैं इसको पकते हुए। ये हमने दोबारा इसको ढक के रख दिया है। ये देखिए अब ये इसको टोटल 8 मिनट हो गए हैं पकते हुए। ये हल्का हल्का ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस कंडीशन में आके ना अब इसके अंदर हम जो है ना पानी ऐड करेंगे। पानी हमने जो लेना है वो 1 से 1.5 गिलास पानी लेना है, वो हमने अच्छे इसमें डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद दोबारा हमने 7 से 8 मिनट के लिए चिकन को रख देना है ताकि हमारा चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए और जो है अच्छे से भून जाए। और लास्ट में इसके अंदर मैं 2 चम्मच देसी घी ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, मुझे पसंद है, मैं अपने हर खाने में देसी घी लाजमी ऐड करती हूँ, इससे अच्छा सा फ्लेवर आता है। और ये इसकी सीक्रेट टिप है, आप इसके अंदर देसी घी ऐड करके टेस्ट करिएगा, यकीन करें आपके जो कढ़ाई का जो फ्लेवर है और उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अब आप ये देखिए इसके अंदर मैंने घी ऐड करके मज़ीद 2 मिनट तक इसको चूल्हे पे रखा और ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है और कितना प्यारा इसका कलर है। देखिए यहाँ लाइट ऑफ हो गई थी, सॉरी माजरत। और ये हमने थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, ये हम इसके ऊपर छिड़क देंगे, इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। और उसके अलावा हमने अदरक, धनिया, हरी मिर्च और नींबू से इसको गार्निश कर दिया। ये इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने, ये है चिकन कढ़ाई। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में मुझे याद